राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी 2023। इंदिरा एकादशी 2023 व्रत कथा। इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से सभी मनुष्य के पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से साधक को अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को अधोगति से सदगति प्राप्त होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से या इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पर क्या करें? पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत की विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें। फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। यदि शक्ति ना हो तो जलीय आहार और फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोध आलस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिएं। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। इंदिरा एकादशी पर क्या ना करें? इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें यानी बाल न धोएं। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करे। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यह क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, निरप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात।
मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। कमल नयन, भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम के मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी ही बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।